मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है और अपने जीवन में बहुत परिश्रम करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। डिग्री पाने के बाद मुझे एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिली, जिसे कुछ वर्ष करने के बाद मैंने पत्नी के साथ नया व्यवसाय शुरू किया। मैं एक लिस्टेड कंपनी का मुखिया भी रहा हूं। मंडेला की सरकार में मैंने अनेक लेबर लॉस सुधारने में सहायता की है। मैंने कॉर्पोरेट जगत के अनेक उच्च तथा फैंसी पदों पर काम किया है, लेकिन इस दौरान मैंने खुद को अपनी बीवी और बच्चे से दूर जाते देखा। मैं सोचने लगा कि ये तो मेरा लक्ष्य नहीं था और ना ही मैं अपना करियर इस तरह बनाना चाहता था। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैंने अनेक शौक पाल रखे हैं। मुझे बर्डिंग पसंद है, जिसके लिए मैं दुनिया भर के मशहूर बर्डिंग साइट्स हो आया हूं। मुझे दौड़ना पसंद है। रनिंग के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आप ये शौक बोर्ड रूम में बैठकर पूरा नहीं कर सकते। मेरी बीवी भी कंपनी के काम में व्यस्त रहती थी और हम दोनों ही अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए तरसते थे। इस व्यवसाय से मैं तब जुड़ा जब हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। दरअसल इस व्यवसाय से मेरा परिचय अचानक ही हुआ। उन दिनों मुझे एमवे से संबंधित अधिक जानकारी नहीं थी। मुझे इन्वेस्टमेंट्स पता था, मैं बिजनेस करना जानता था, किंतु मुझे एमवे व्यवसाय मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने एमवे व्यवसाय का आदर और कद्र किया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कंपनी अनेक दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। मुझे इतना पता था कि जब अवसर दरवाजे पर दस्तक देती है, तब आपको दरवाजा तो खोलना ही चाहिए। मैंने इन व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी बटोरना शुरू किया और आप भी ये काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जोखिम रहित व्यवसाय है। मुझे और मेरी पत्नी को लगा कि हमें फुर्सत का समय और पर्याप्त पैसा दिलाने के लिए यह व्यवसाय बिल्कुल अजीब जरिया था, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस व्यवसाय के बदौलत मैं अपने बच्चों को विदेश घुमा पाया। मेरी बेटियों को मैं अमेरिका घुमा लाया था, ताकि वे विभिन्न देश, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न समाजों से परिचित हो सकें। मैंने अपनी बच्चियों को अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की मंशा रखी थी और अब मेरी 2 बेटियां उम्दा यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस व्यवसाय में हमने बहुत सुनहरे दिन बिताए हैं। इसके अनेक फायदे हैं, जिनमें से मुख्य फायदा है आर्थिक आजादी पाना। आप में से कुछ लोगों के पास बहुत कम विकल्प उपलब्ध है, या शायद कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो कुछ लोगों के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में क्या बदलाव हुआ है और निकट भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं। ये सुनकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा, लेकिन मुझे इसमें रिसर्च करना होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च का मतलब गूगलिंग नहीं होता, क्योंकि रिसर्च करने का ये सबसे भद्दा तरीका है। मैं चाहता हूं कि आप अपना ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके इस व्यवसाय का रिसर्च करें। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और अभी मैं आपको द इकोनॉमिस्ट नाम के मशहूर फाइनेंशियल पब्लिकेशन में छपे कुछ आर्टिकल्स पढ़कर सुनाऊंगा। एक रोचक आर्टिकल का शीर्षक है कोपिंग विद अ 100 ईयर लाइफ सोसाइटी। विश्व भर में आजकल ये हॉट टॉपिक है। लोग अब पहले के मुकाबले अधिक वर्ष जीवित रह रहे हैं, जिसके साथ उनकी आर्थिक स्थिरता भी जुड़ी हुई है। एक आर्टिकल का शीर्षक है व्हेन इज द नेक्स्ट रिसेशन, हाउ बैड विल इट बी। सन 2008 में आई मंदी से हम अभी अभी उबर रहे हैं। एक लेख में कहा गया है कि वर्तमान की वित्तीय व्यवस्था फिक्स की गई है, क्योंकि अनेक बुनियादी वित्तीय समस्याओं का अभी भी कोई ठोस हल नहीं निकाला गया है। आप तो जानते ही हैं कि लेमन ब्रदर्स जैसी बरसों पुरानी कंपनी, जो गत 100 वर्षों से चल रही थी और जिसमें 16,000 कर्मचारी थे, एक दिन यकायक बंद हो गई थी। पिछले वर्ष क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेख छप कर आया था, जिसके अनुसार बिटकॉइन अ बबल विद बेनिफिट्स लिखा था। 15 महीने बाद वही क्रिप्टो करेंसी अ स्पेंट फोर्स बन गया था। दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर कोई बात बेहद सरल और आसान लगती है तो उससे जरा सतर्क रहिएगा। असली जीवन में कुछ भी आसान या क्विक फिक्स नहीं होता। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों की नौकरी जा रही है। ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि आपकी आमदनी का स्रोत कितनी सही और ठोस है। आज के तारीख में 65% अमरीकी नागरिक पे चेक टू पे चेक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
जरा शांत बैठकर सोचिए दोस्तों, क्या आप अभी पा रहे आमदनी से जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि घर खरीदने में सक्षम हैं? इस बात पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, खासकर तब जब आपके ऊपर दायित्व होते हैं, जैसे कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने का दायित्व, अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का ख्याल रखने का दायित्व। जो समस्या आप झेल रहे हैं, मोटा मोटी वही समस्या विश्व के सभी लोग आज झेल रहे हैं। मैं एक नेचुरलिस्ट हूं और मैं चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को मानता हूं कि सबसे शक्तिशाली जीव जीवित नहीं रहते, ना ही सबसे होशियार जीव जीवित रहते हैं, बल्कि जो जीव स्थिति के अनुरूप खुद में बदलाव लाता है और बदलती स्थिति को तुरंत रिस्पॉन्स देता है, वही जीवित रह पाता है। इसी बात को आइंस्टाइन ने अलग शब्दों में कहा है कि एक ही तरीके से काम करके अलग अलग परिणाम पाने की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। नया साल आते ही सब लोग नए साल की रेजोल्यूशन बनाना आरंभ करते हैं। बहुत कम लोग अपने रेजोल्यूशन लिखकर रखते हैं। उससे भी कम लोग अपने रेजोल्यूशन को महत्व देकर उस पर काम करते हैं। उससे भी कम लोग अपने रेजोल्यूशन का पालन प्रतिदिन करते हैं। बहुत कम लोग अपने रेजोल्यूशन के मुताबिक अपनी दिनचर्या बदलकर बदलाव लाने की ठान कर काम करते हैं और अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं। आज की शाम मैं 2 विषयों पर अधिक जोर दूंगा। पहली बात यह कि आप अपने रेजोल्यूशन को गंभीरता से लें, और दूसरी बात यह कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण पाना चाह रहे हैं और क्यों वे स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। आपको एमवे व्यवसाय क्यों करना चाहिए? एमवे का मिशन स्टेटमेंट कहता है कि वे दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय का अवसर निर्माण करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का कोई मिशन स्टेटमेंट बनाने से क्या होता है। यह तो किसी फैंसी आइलैंड पर समुद्र किनारे बैठकर लिखा हुआ स्टेटमेंट लगता है, लेकिन साथियों, ऐसी बात नहीं है। एमवे की कहानी दिलचस्प है। उन्होंने इसकी शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं की। उन्होंने लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखकर इस व्यवसाय की स्थापना की। हमारी कंपनी तथा बाहर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे अन्य कंपनियों के बीच यही मुख्य अंतर है। हमारी कंपनी ट्राइड एंड टेस्टेड है और गत 60 वर्षों से यह कंपनी करीब 100 देशों में कार्यरत है। और खुशी की बात यह है कि विश्व के किसी भी देश में हमारा व्यवसाय फेल नहीं हुआ है। बाहर ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई हो। दोस्तों, मेरी बातों को यूं सुनकर छोड़ मत दीजिए। यहां से घर जाकर इनका मनन कीजिए, इन पर विचार कीजिए। तब शायद आप खुद से कहेंगे कि शायद मेरे दोस्त और मेरा परिवार ये काम करना नहीं चाहता है और इसलिए वे चाहते हैं कि मैं भी ये काम ना करूं। लगता है इस प्रस्ताव पर मुझे खुद अभ्यास करके अपना दिमाग और लॉजिक लगाकर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह मैं इस व्यवसाय को सही इंसाफ दिला पाऊंगा। पिछले साल यह कंपनी $8.6 बिलियन कमाकर फोर्ब्स लिस्ट पर 42वें स्थान पर थी। इसके पास 17,000 का कर्मी दल है। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूंगा कि एमवे एक जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले अनेक दशकों से सफलतापूर्वक कई देशों में काम कर रहा है। इस कंपनी ने अनेक ऊंच नीच को सफलतापूर्वक झेला है। आज की तारीख में अमेरिका में लाखों कंपनियां काम कर रही है, लेकिन इन लाखों कंपनियों के बीच एमवे 42वें स्थान पर स्थित है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है। यह कंपनी 1959 से काम कर रही है और आज भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस कंपनी के अनेक ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अव्वल है। एमवे द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में खास दिलचस्पी दिखाई जाती है। हमारी कंपनी रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं बेचने में विश्वास रखती है। हम यहां लैम्बोर्गिनी या पोर्श जैसे काम नहीं करते, जहां कोई व्यक्ति उनकी कार जीवन में एक ही बार खरीद पाता है। हम निरंतर इस्तेमाल होने वाली चीजें बेचने में विश्वास रखते हैं। इस व्यवसाय की यही बारीकियां आपको अच्छी तरह समझ लेनी है। एमवे में 4 बातों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और वो 4 बातें हैं आजादी, परिवार, आशाएं और पुरस्कार। मैं इस व्यवसाय से गत 15 सालों से जुड़ा हूं और मैंने एमवे को अपने मिशन स्टेटमेंट पर खरा उतरते देखा है। वे आपके परिवार की, आपकी बहुत इज्जत करते हैं।
इस व्यवसाय के माध्यम से वे हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहते हैं, जो कि बाहर की दुनिया में देखने नहीं मिलता है। इस कंपनी की विशेषता यह है कि ये दुनिया में हो रहे बदलाव को तथा वर्तमान ट्रेंड को बहुत करीब से देखती है, परखती है। इन्हीं बदलावों और ट्रेंड्स का अध्ययन करने वाले एक सज्जन जिनका नाम प्रोफेसर पोज है, जो कि अमेरिका में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हैं। इन्हें लगातार 6 वर्ष सर्वोत्तम प्रोफेसर का अवार्ड मिला है। एक उत्तम लेखक होने के साथ साथ इन्होंने 2 राष्ट्राध्यक्षों को महत्वपूर्ण सलाह दी है। साथ ही वे एक अच्छे व्यावसायिक भी है। इनका तजुर्बा बहुत गहरा है। अपनी किताब द नेक्स्ट मिलियनेयर में इन्होंने लिखा है कि भविष्य में जो अरबपति और खरबपति बनेंगे, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे व्यवसाय क्षेत्र से होंगे जिसके बारे में अभी आपने सुना भी नहीं होगा। और हमारे इस मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमें कितनी आमदनी प्राप्त होती है? प्रोफेसर साहब डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के बड़े एम्बेसडर हैं। उनका मानना है कि हमारे व्यवसाय के जरिए हम सही मायने में इकोनॉमी का डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। दुनिया भर में अधिकतर लोग तंग आर्थिक स्थिति में जीवन बसर कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति क्रिटिकल कही जा सकती है। नौकरी करके आप तनख्वाह पाते हैं और इनकम टैक्स भरने के बाद एक मुश्त रकम घर ले जाते हैं। उस धनराशि में से करीब 30 से 80% पैसा आप ऐसे बिचौलियों को देते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में कोई योगदान नहीं दिया है। क्या ये पागलपन नहीं है कि मॉल की सिक्योरिटी, लाइटिंग और इंटीरियर के लिए आप अपने जेब से पैसा अदा कर रहे हैं? और यही तो प्रोफेसर का कहना है। और मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है। और यही पहला प्रस्ताव है। इसके अनुसार आपको स्मार्ट बनकर पैसा खर्च करना चाहिए। मैं अकाउंटेंट हूं और स्कॉटिश मूल का हूं, और शायद इसलिए मैं आमदनी के पाई का हिसाब रखता हूं। दोस्तों, आपका पैसा अनमोल है। उसे यहां वहां खर्च करके यूं ही व्यर्थ मत गवाइए। अब व्यवसाय करते दौरान कुछ लोग आपके पास आकर कहेंगे कि यार वो सब ठीक है, मुझे पैसा कहां से आता है ये बताइए। खैर, अब मान लेते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो आर्थिक आजादी पा चुके हैं और अपनी आमदनी पर आपका पूरा नियंत्रण है। ऐसे लोगों के लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इस व्यवसाय का विकल्प खुला रखें। आपने दादी से सुना होगा कि सभी अंडे एक ही बास्केट में डालकर नहीं रखना चाहिए। खैर, रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें रॉबर्ट 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताते हैं। एक क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है जो अपना समय बेचकर पैसा कमाता है। फिर अगले क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर्स होते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में बड़े बड़े व्यावसायिक होते हैं। इस क्वाड्रेंट में बसे लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। इस क्वाड्रेंट के लोगों के पास विश्व का 95% धन उपलब्ध है और ये कुल जनसंख्या के 5% लोग मात्र है। अब दाहिने क्वाड्रेंट से बाएं क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको काफी समय, पूंजी, जोखिम, परिश्रम, हुनर लगाना पड़ता है। और हमारा व्यवसाय इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप बिना पूंजी लगाए अपने करियर से बिना समझौता किए ये काम कर सकते हैं। और इसलिए जो लोग कहते हैं कि शो मी द मनी, तो उनसे मैं कहूंगा कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पैसा ही बनाना चाहते हैं तो आप परिश्रम करके किसी भी क्षेत्र में पैसा बना सकते हैं। असली लक्ष्य तो बी सिस्टम क्वाड्रेंट में रहकर पर्याप्त पैसा और फुर्सत का समय दोनों पाना है। कियोसाकी की किताब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। उन्होंने हमारे व्यवसाय को ध्यान में रखकर यह किताब लिखी है। ट्रेनिंग और काउंसलिंग के दौरान मैंने उनके साथ अनेक प्राइवेट मीटिंग्स करी है और उनसे मैंने इस व्यवसाय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, हमारे व्यवसाय प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण घटक है। इस व्यवसाय की समय सिद्ध कार्य प्रणाली, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तीसरी बात है हमारा कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। इन तीनों घटकों में नेटवर्क 21 का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि हमारे पास उम्दा प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके और जिनको बेचकर लोग पैसे कमा सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं।
लेकिन मैं उस सुव्यवस्थित मॉडल के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक था, जिसने एमवे के जरिए प्राप्त अवसर को एक अलग ही स्तर पर ले जाकर रखा है। जब मैं नेटवर्क 21 कार्य प्रणाली की बात करता हूं, तब के कियोस्की तथा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जिक्र करना ही पड़ता है। हमारे पास सुव्यवस्थित वाइटल साइंस उपलब्ध है। यहां हम कायास लगाकर या गेस वर्क करके काम नहीं करते हैं। मेरे अध्ययन से मुझे एहसास हुआ है कि कोई साधारण व्यवसाय प्रणाली नहीं है, बल्कि बेहद परिष्कृत और सोफिस्टिकेटेड व्यवसाय मॉडल है। यहां हजारों सफलतम केस स्टडीज उपलब्ध है। इसे विश्व के अनेक देशों में आजमाया गया है और ये व्यवसाय मॉडल सब जगह सफल सिद्ध हुआ है। साथ ही यह व्यवसाय संकल्पना बेहद सरल है। आप 15 लोगों का समूह बनाकर लीडर्स क्लब स्तर पर आ सकते हैं। अगर हम विभिन्न स्तरों की बात करें तो मेरा मानना है कि एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब स्तर पाना आसान है, जहां आपके डाउनलाइन में 50 लोग होते हैं, जिनमें से कम 15 लोगों को आपने व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्सर किया होता है। यह कोई जटिल गणित नहीं है, ना ही यह व्यवसाय सीखना कोई रॉकेट साइंस है। इसके अलावा हमारे यहां बड़े स्तर भी है, जैसे कि प्लैटिनम स्तर, एमरल्ड स्तर, डायमंड स्तर इत्यादि। ये स्तर आपकी जीवन शैली बदलने की ताकत रखती है। इस व्यवसाय के माध्यम से आप बेतहाशा धन कमा सकते हैं। यह व्यवसाय गत 60 वर्षों से दुनिया भर सफलतम रूप से कार्य कर रहा है। यहां कोई काम प्रायोगिक तत्व पर नहीं होता। मुझे नेल्सन का वाक्यांश याद आ रहा है कि आपकी चॉइस आपकी आशाएं दर्शानी चाहिए, आपका डर नहीं। आपके पास चॉइस है कि आप अपना समय किस काम के लिए रिजर्व करेंगे, आप किस काम को प्राथमिकता देंगे। दोस्तों, यहां आपको खोने लायक कुछ भी नहीं है, ना आपकी नौकरी, ना आपका करियर और ना ही आपका पैसा। इस व्यवसाय में पैसा और समय का सही संतुलन बनाया गया है, जिससे कि आपको जीवन में अच्छे विकल्प उपलब्ध हो सके। जब आप हवाई जहाज में होते हैं, तब आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपातकाल के समय पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लें और बाद में अपने प्रियजनों की सहायता करें। अनेक लोग इस निर्देश का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ यह होता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी चाहिए। जब तक आप खुद का वित्तीय स्वास्थ्य सही नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद के लिए फुर्सत का समय नहीं निकालेंगे, तब तक आप औरों की सहायता कैसे कर सकेंगे। आपने अभी प्लैटिनम स्तर पा लिया है। जरा शांत बैठकर विचार कीजिए कि इस वर्ष आपको कौन सा स्तर हासिल करना चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। हालांकि यहाँ सुझाए